भारत में चुनाव आते ही अचानक धर्म, पहचान और आस्था के मुद्दे हवा में तैरने लगते हैं। न रोजगार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, सबसे आगे धर्म की राजनीति। हर चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद की बहसें और धार्मिक प्रतीकों की राजनीति फिर से जिंदा हो जाती है। राजनीतिक दल जानते हैं कि विकास और रोजगार पर जवाब देना मुश्किल है, लेकिन धार्मिक भावनाएं भड़काना आसान। आस्था के नाम पर तर्क और तथ्य पीछे छूट जाते हैं। अब तो राजनीति का केंद्र ही धर्म बन गया है। हर घटना को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, चाहे शहर का नाम बदलना हो या पाठ्यक्रम में बदलाव। इस माहौल में नागरिक अपनी पहचान एक वोटर के बजाय धार्मिक समूह के सदस्य के तौर पर करने लगे हैं। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी सबको बराबरी देना है, लेकिन जब राजनीति का आधार धर्म बन जाए तो असली मुद्दे गायब हो जाते हैं। बहसें अस्पताल या रोजगार पर नहीं, बल्कि धार्मिक स्थलों और आबादी पर होती हैं। यह चक्रव्यूह देश की ऊर्जा और चेतना को उलझा देता है और भारत के भविष्य पर गहरा असर डालता है। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में धार्मिक पहचान खुलकर केंद्र में आ गई। राष्ट्रवाद और धर्म को जोड़कर एक नया नैरेटिव गढ़ा गया। लव जिहाद, घर वापसी, गोरक्षा जैसे शब्द आम हो गए और समाज में अभूतपूर्व ध्रुवीकरण दिखा। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी ने मुसलमानों में असुरक्षा और डर पैदा किया। हिजाब विवाद ने धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार के बीच नई लकीर खींच दी। चुनावी भाषणों में विभाजनकारी भाषा आम हो गई। चुनाव आयोग की निष्क्रियता ने इसे और बढ़ावा दिया। विपक्ष भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ा। मंदिरों में जाना, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल। नतीजा, राजनीति का पूरा विमर्श धर्म के इर्द गिर्द सिमट गया। असली मुद्दे और पीछे चले गए। यह बदलाव भारत के सेक्युलर लोकतंत्र की नींव पर सवाल खड़े करता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि दशकों की राजनीति और सामाजिक आंदोलनों का नतीजा है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक धार्मिक आयोजन से बढ़कर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बन गया। करोड़ों हिंदुओं के लिए यह आस्था की जीत थी, लेकिन अल्पसंख्यकों में डर और अलगाव की भावना गहरी हुई। राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा जैसे विवादित स्थलों पर भी दावेदारी की मांग तेज हो गई। भाजपा को राम मंदिर ने एक शक्तिशाली चुनावी मुद्दा दिया, जिससे विकास और रोजगार जैसे सवाल पीछे छूट गए। जब भी सरकार पर संकट आया, राम मंदिर का मुद्दा ढाल बन गया। इसने भारत की राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा दी। अब बहुसंख्यक आस्था ही मुख्यधारा मानी जाने लगी है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी ने देश में जबरदस्त विरोध और असुरक्षा की लहर पैदा की। यह कानून धर्म को नागरिकता का आधार बनाता है, जिससे मुसलमानों में गहरा डर बैठ गया। शाहीन बाग का आंदोलन संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा का प्रतीक बन गया। सीए एनआरसी ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ सुरक्षा के नाम पर समर्थन, दूसरी तरफ भेदभाव के खिलाफ विरोध। सत्ता पक्ष ने प्रदर्शनकारियों को देश विरोधी करार दिया। मीडिया ने बहस को और जहरीला बना दिया। दिल्ली दंगों में हिंसा और जान माल का नुकसान हुआ, जिससे समाज में नफरत और अविश्वास और बढ़ा। यह मुद्दा आज भी लटका है और दिखाता है कि धर्म के आधार पर कानून समाज को तोड़ सकता है। कर्नाटक के कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद राष्ट्रीय बहस बन गया। क्या यूनिफॉर्म के नियम धार्मिक स्वतंत्रता से ऊपर हैं? एक पक्ष अनुशासन और एकरूपता की बात करता है, दूसरा इसे धार्मिक आजादी और पहचान का सवाल मानता है। हिजाब विवाद महिलाओं की एजेंसी और अधिकारों तक पहुंच गया। क्या पहनना है, इसका फैसला कौन करे? कई मुस्लिम महिलाएं हिजाब को अपनी मर्जी और सशक्तिकरण का प्रतीक मानती हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी की बहस भी इसी तरह बार बार उठती है। क्या सबके लिए एक कानून जरूरी है? समर्थक इसे लैंगिक न्याय और एकता का रास्ता मानते हैं, विरोधी इसे सांस्कृतिक पहचान पर हमला। यह बहस दिखाती है कि विविधता वाले देश में एकरूपता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कितना नाजुक है। आज धार्मिक राजनीति को हवा देने में मीडिया और सोशल मीडिया सबसे आगे है। टीवी चैनल अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं, बल्कि विचारधारा के प्रचारक बन गए हैं। प्राइम टाइम डिबेट्स में तर्क और तथ्य गायब, सिर्फ नफरत और ध्रुवीकरण। चैनल जानबूझकर भड़काऊ मेहमान बुलाते हैं, जिससे समाज में जहर घुलता है। सोशल मीडिया फेक न्यूज और नफरत फैलाने का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। हर कोई पत्रकार और जज। एल्गोरिदम आपको इको चैम्बर में कैद कर देता है। संवाद की गुंजाइश खत्म हो जाती है। यह डिजिटल ध्रुवीकरण अब असल जिंदगी में भी जहर घोल रहा है। रिश्ते, दोस्ती, सब पर असर।
जब बहस सिर्फ धर्म, मंदिर मस्जिद, हिजाब और यूसीसी तक सिमट जाए तो असली मुद्दे गायब हो जाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर चुनाव नहीं लड़े जाते, न सरकार से जवाब मांगा जाता है। धार्मिक राजनीति एक पर्दा है जिसके पीछे असल समस्याएं छिप जाती हैं। जनता को भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर सरकारें अपनी नाकामियों से बच जाती हैं। जब सरकार जानती है कि धार्मिक मुद्दों से चुनाव जीते जा सकते हैं तो असली सुधार की जरूरत नहीं समझती। विपक्ष भी इसी खेल में शामिल हो जाता है तो जनता के पास विकल्प नहीं बचता। नतीजा, लोकतंत्र की मूल भावना खत्म, राजनीति सिर्फ सत्ता का धार्मिक खेल बन जाती है। हर राजनीतिक दल धार्मिक बिसात पर अपने मोहरे चला रहा है, लेकिन भाजपा इसमें सबसे माहिर बनकर उभरी है। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास का कॉकटेल बनाकर भाजपा ने हिंदू पहचान को संगठित वोट बैंक में बदल दिया। राम मंदिर, अनुच्छेद 370, सीएए सब इसी रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष दुविधा में है, खुलकर विरोध करे तो हिंदू विरोधी कहलाए, न करे तो सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाए। जनता विपक्ष को नकलची मानती है, असली खेल भाजपा के हाथ में रहता है। जाति और क्षेत्रीय पहचान का भी इस्तेमाल होता है, हर समूह को अपने पाले में लाने की कोशिश। सबसे दुखद यह है कि धर्म, जो आस्था का विषय है, अब सत्ता की सीढ़ी बन गया है और इसका जहर पीढ़ियों तक असर करता है। अब सवाल है, क्या धार्मिक राजनीति भारत को जोड़ रही है या तोड़ रही है? धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल समाज में अविश्वास, नफरत और असली मुद्दों से भटकाव बढ़ा रहा है। इस चक्र को तोड़ने की जिम्मेदारी जनता के हाथ में है। जब तक हम भावनात्मक मुद्दों पर वोट देंगे, यह सिलसिला चलता रहेगा। जागरूक वोटर बनना जरूरी है, नेताओं से असली काम का हिसाब मांगना होगा। जब हम नागरिक के तौर पर सोचेंगे तो राजनीतिक दलों को एजेंडा बदलना पड़ेगा। मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, सही मुद्दों पर बात, नफरत नहीं। भारत का भविष्य इसी पर निर्भर है। क्या हम धर्म के नाम पर बंटे रहेंगे या एक ऐसे देश की ओर बढ़ेंगे जहां हर किसी को बराबरी और तरक्की का मौका मिले?